हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले अपने लंच थाली से अपना ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और गर्मी जैसे ही आती है मैं हमेशा ही दही अपने हाथों से ही घर में ही बनाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत मोटा तो नहीं है लेकिन काफ़ी पतला भी नहीं है। तो देखिए आप, मीडियम है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे घर में दही का खाना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मैं आज कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा स्टाइल का कढ़ी है। बस मेरी मम्मी जैसे कढ़ी बनाती थी मैं उन्हीं से सीखी हूँ, मैं उन्हीं के तरीक़ा का कढ़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे दही, उसमें बेसन और उसमें नमक और लाल मिर्च और हल्दी। तो बहुत लोग दही में नमक बाद में डालते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है और ना ही दही फटती है, आप आगे देख पाएंगे। तो बस ये मैं घोल बना के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अब ये बना रही हूँ मैं पकौड़े की तैयारी। और सेम टू सेम पकौड़ी में भी मैं यही सब डालूँगी और थोड़ा सा हींग डालूँगी। और उसके बाद इसमें भी इसको मैं हाथ से ही तैयार करूँगी, क्योंकि इसका जो बनाने का जो एक थिकनेस होती है, ये अगर पतला हो जाएगा तो वो फिर नहीं हो पाएगा। और देखिए, इसको ये ठीक से बना है ये जानने के लिए मेरी मम्मी हमेशा से ही बोलती थी कि कटोरी को उलट के देखना, अगर वो नहीं गिरेगा तो मतलब आपने उसको बहुत अच्छी तरह से हाथ से मैरिनेट किया है। तो लीजिए, मैं ऐसे मैरिनेट कर ली हूँ, थोड़ी देर रख दी थी और अब बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ। और जब भी मेरे घर में ऐसे पकौड़ियाँ बनती है तो इसके साथ हमारे घर में सबको कुछ और इसके साथ अलग अलग तरह की पकौड़ियाँ भी चाहिए होती है। तो मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उसी की पकौड़ी बना देती हूँ। तो आयुष के पापा जब ऐसे खाते हैं तो उनको मिर्च की पकौड़ी अच्छी लगती है, इसी बैटर में मैं थोड़ा मिर्च डाल के बना देती हूँ। आज बैगन था तो आयुष को बैगन की पकौड़ी अच्छी लगती है, तो थोड़ा उसी में से 4-5 मैं बैगन भी काटूँगी और उसके लिए वो ही बना दूँगी। और आज मैं थोड़ा सा प्रैंक भी करूँगी आयुष के साथ, वो उसको पता नहीं चलेगा। मैं उसके थाली में मिर्च की पकौड़े भी मैं उसको दूँगी, देखती हूँ वो क्या करता है। ये मैं लास्ट में डाल रही हूँ। अच्छा से मैं ढाँक के बना रही हूँ ताकि आयुष ना देख पाए, लेकिन लगता है कि वो समझ ही जाएगा। तो ये हो गई सारी पकौड़ियाँ तैयार। और मैं शूट नहीं की क्योंकि मैं छोटू के लिए बनाई हूँ आलू, गोल गोल आलू काट के उसकी पकौड़ी। तो ये पकौड़ियाँ बन गई है। अब जाएगा इसमें फ़ोरन। मैं इसमें डालती हूँ पचफोरन का फ़ोरन, थोड़ा सरसों और थोड़ा हींग, और डालूँगी स्लिट किया हुआ बीच से तोड़ करके 2 मिर्च, क्योंकि मैं इसको काट के नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि इसमें छोटू भी खाता है, आयुष भी खाता है, ये लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाते हैं। तो अब हिसाब से पानी डालूँगी, क्योंकि मैं इसको लगभग 20 मिनट तक इसको मैं उबाल आने के लिए छोड़ूँगी, जब तक एकदम अच्छा से दही और बेसन उबल ना जाए। और जब तक ये उबाल आ रहा है तब तक मैं आई घर में। और आज पूजा कर रहा है आयुष। तो उसके पापा की जल्दी जल्दी थी तो वो आज पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आयुष कर रहा है पूजा। चलिए चलते हैं, भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं और मैं भी देखने चलती हूँ आयुष कैसे सुंदर से पूजा किया है। वैसे आयुष को पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है। देखिए फ्रेंड्स, भगवान का आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से उसने पूजा किया है। तो जिस दिन भी उसे पूजा करने के लिए कहते हैं, ऐसे वो रोज़ करता है लेकिन वो बहुत जल्दी में कर लेता है क्योंकि उसके पापा पूरा कर दिए होते हैं। लेकिन जिस दिन पापा नहीं किए होते हैं उस दिन वो बहुत मन लगा के सुंदर से बैठ कर के अच्छा से, और हमारे घर में रोज़ फूल आता है तो वो बहुत अच्छे तरीक़े से पूजा करता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं। और इधर है छोटू की मस्ती, स्कूल नहीं है, खूब सारी मस्तियाँ चल रही हैं, बहुत मज़ा हो रहा है। और उसके बाद मैं इधर आ कर के उसमें कढ़ी डाल दी थी, तो कढ़ी को भी थोड़ा देर उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो कढ़ी के साथ पकौड़े को मैं छोड़ दी थी, तो पकौड़े भी अब तैयार ही है लगभग, क्योंकि पकौड़े थोड़ा सा उबल जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो काफ़ी देर हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया है। और ये अभी हल्का सा पतला है, लेकिन इसको ढक के छोड़ूंगी तो ये एकदम अपने थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो चलिए अब लगाते हैं आयुष के लिए खाना, क्योंकि उसके पापा के लिए मैं जल्दी जल्दी खाना निकाल के चली गई थी, तो वो खाना खा लिए हैं। मुझे थोड़ा बाहर काम था और चलिए ये आयुष के लिए खाना निकाल रही हूँ। अब आयुष खाना खाएगा, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे।
तो बस अभी खाना खाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है। अभी हो गए हैं शाम के 7 और घर में रह रह के बच्चे काफ़ी बोर हो रहे हैं क्योंकि उनके समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो दिन में तो कहीं जा नहीं पाती हूँ, काफ़ी धूप रहता है। तो अभी हो गए हैं शाम, तो सोचा कि चलते हैं थोड़ा बाहर। तो जाती हूँ, घर के सामने ही एक मॉल है तो वहाँ ले जाती हूँ। अगर उन्हें कुछ पसंद आएगा तो वहीं से उन्हें दिलवा दूंगी, और अगर कुछ पसंद नहीं आएगा तो कम से कम एटलीस्ट घूमना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को घर में इतना ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं और देर नहीं करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग निकलते हैं। तो जो जूडियो हमारे यहाँ पर जो मॉल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो हम लोग चल के ही चले जाएंगे। तो दोनों को मैं ढूंढ रही हूँ इधर उधर, दोनों पहले ही निकल के देखिए छुप करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी अभी देखेगी। देखिए दोनों ही छुप के खड़ा था और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, अब खुद ही छुप रहा है। तो लीजिए अब हम पहुँच गए हैं। तो मैं कुछ लूँ या नहीं लूँ, लेकिन जैसे कि लेडीज़ का होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आकर्षित करते हैं लेडीज़ को उनके पसंद के सामान। तो वो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर सिर्फ औरतों और गर्ल्स लड़कियों के लिए ही मिलते हैं सारे सजने के सामान, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ है, परफ्यूम। तो मैं तो उनके लिए लेने के लिए तो मुझे ऊपर जाना था, क्योंकि जो मेंस वेयर है वो ऊपर है, 2 तल्ले पे है, सेकंड फ्लोर। तो लेकिन यहाँ आने से ही मन रुक जाता है, एक बार को मन करता है कि बस देख ही लूँ। तो मैं बोली आयुष को कि रुक जा 2 मिनट, मैं पहले देख लेती हूँ। और जब तक मैं देख रही थी तो तब तक में आयुष के पापा कॉल कर दिए कि उनकी भी छुट्टी हो गई है, तो उनको भी मंदिर जाना था। तो हमारे यहाँ पर सामने ही बजरंगबली का मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहाँ का काम हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग सीधे मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन आप देखिए फ्रेंड्स, इतना कुछ देखने को जब हो तो कैसे मन करेगा कि आप यहाँ से निकल जाएं। और यहाँ बड़ी अच्छी ऑफ़र भी हमेशा चलती रहती है। तो मैं रुक करके पहले यहाँ सब कुछ देखने लगी। यहाँ पर जो नेल पॉलिश के कलर है, सोच रही थी कि मैं कुछ ले लूँ, लेकिन मेरे हाथ में समय कम था। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि पहले मैं ऊपर जाऊँगी और वहाँ से उनका मनपसंद सामान ले करके अगर मैं नीचे आऊँगी तो लूँगी। लेकिन बाद में मुझे बहुत हड़बड़ी हो गई। तो यहाँ चल रही थी छोटू की मस्ती और आयुष कर रहा था वीडियो, और मैं चारों ओर घूम घूम के देख रही थी कि क्या क्या चीज़ अभी नए ऑफ़र में आ रहे हैं। तो देखते देखते तो काफ़ी समय निकल गया था। तो फिर मैं ऊपर गई तो ऊपर में भी सिर्फ ऊपर में जेंट्स वेयर ही है, यहाँ सारा का सारा लेडीज़ वेयर है, ऊपर में जेंट्स वेयर है। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी ऑफ़र में भी प्राइस में था। मैंने पहले भी यहाँ पर लिए हैं कपड़े, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉटन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं। और यहाँ ऑल टोटल सब चीज़ मिलता है, चप्पल से लेकर सब चीज़ एक ही स्टोर में सब मिल जाते हैं। तो देखते हुए अब हम ऊपर गए। तो ऊपर जाते ही छोटू को एक सीट, हमेशा से वो जाता है इसलिए उसको मालूम है एक सीट उसको मिला हुआ है जहाँ वो जा कर के ही एकदम बैठ जाता है। तो यहाँ पर है जेंट्स वेयर और किड्स वेयर भी है, यहाँ बच्चों के सामान भी है। तो काफ़ी ऑफ़र प्राइस में, बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ सामान मिलता है फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार मैं आ जाती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा जूडियो के जो शाखाएं हैं बहुत जगह खुल गई हैं, ब्रांचेस। तो हमारे यहाँ पर 2-3 है, तो ये सबसे नियरेस्ट है, सबसे सामने है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी तो छोटू भी देख रहा था, लेकिन छोटू को ब्लू कलर बहुत पसंद है तो वो अपना ब्लू में ही खोज रहा था। तो उसके बाद फाइनली उसने एक पसंद किया किसी तरह, और बार बार आयुष के पापा के कॉल आ रहे थे। तो लीजिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकला, हमने बाइक में बैठा, हम आ गए मंदिर और अब हो रहा है पूजा पाठ। तो भगवान जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। और और आयुष जब मेरे साथ होता है हम तो वो मेरे साथ खड़ा रहता है, और अगर छोटू के पापा आ गए तो छोटू मुझे छोड़ देता है, वो ऑल टाइम अपने पापा के साथ रहता है। उसके बाद हुई हमारी थोड़ी मस्ती, आयुष ने खाया वेज मोमो। उसके बाद आज का शाम अच्छा ही बीता, और उसमें थोड़ी के लिए कपड़ा लिए हैं और छोटू के लिए कपड़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं कि छोटू आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। जिन लोगों के लिए गए थे वो लोग खुद ही अपना अपना कपड़ा पसंद कर लिया है। तो
सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे छोटू को। छोटू को ये पसंद आया है, छोटू का ये कपड़ा है, उसको ये पसंद आया था। सबने अपनी पसंद से कपड़ा लिया है। आप लोग भी बताइएगा कि ये कपड़ा कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है। मिकी माउस बहुत पसंद है, इसलिए उसने लिया है मिकी माउस। वैसे तो उसे कलर ब्लू अच्छा लगता है, पर किसी तरह फेवरेट कलर है ब्लू। बहुत कोशिश से उसने ये लिया है, उसका फेवरेट कलर है ब्लू। और अब मैं दिखाऊंगी आयुष का। तो आयुष ने 2 लिया है, एक मैंने लिया, बस ये मैंने लिया है, एक उसने लिया है। और दूसरा भी दिखा रही हूँ, गर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो ऑफ कैमरा परेशान कर रहा है। वो बहुत परेशान करता है। और दूसरा ये है, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा सुंदर है। ऐसे तो हमको दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उस हिसाब से ठीक पर ये है। मैंने नहीं लिया है, ये मम्मी ने पसंद किया है। My favorite is blue। उसको भी ब्लू पसंद है, छोटू को भी ब्लू पसंद है। लेकिन हर कपड़ा ब्लू कलर का हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए हर वक्त ब्लैक पसंद करता है। आज भी जाकर के वो ब्लैक ही पसंद कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि गर्मी में ब्लैक और ज़्यादा गर्मी को खींचता है। और तो बस हमारा एक छोटा सा मार्केटिंग था, क्योंकि हम लोग वहाँ से पूजा करने चले गए थे। जो लेने गए थे वो हो गया है। परेशान मत करो छोटू, बस मेरा छोटा सा था ब्लॉग फ्रेंड्स, जिसलिए मैं गई थी वो हो गया। और बच्चे सब खुश हो गए। और आपने देखा मोमो खाए। और सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे यहाँ सब कुछ वेज मिलता है। वो मोमो वेज मोमो था, खाना हुआ, उसके बाद पूजा पाठ हुआ। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं तो मैं एक दिन भी कहीं निकली नहीं हूँ। आज लेके निकले तो बहुत अच्छा लगा। और आज का डेली रूटीन जो था आज का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लगा। और मेरे ब्लॉग को हमेशा ही देखते रहिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, कमेंट के बिना बिल्कुल भी अधूरा सा लगता है। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। तो आज के लिए नमस्ते।